हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप लोग हमेशा मेरे साथ बने रहेंगे, मुझे इतना ही प्यार देंगे, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहेंगे। सो आज बहुत दिनों बाद एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग रीडिंग करने वाले हैं। और वो टॉपिक है हु इज़ गोइंग टू मैरी यू और whom यू आर गोइंग टू मैरी विद। आपका शादी किसके साथ हो सकता है, उस इंसान का एक आउटलुक हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करेंगे कि जितना हो सकता है मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे सकूं इस बारे में। हो सकता है ये रीडिंग बहुत लोगों के साथ रेजोनेट करे, बट हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करे, क्योंकि एक स्पेसिफिक इंसान, अब एक ही तरह का इंसान हर एक का पार्टनर नहीं हो सकता। बट कुछ कुछ पोर्शन हो सकता है कि कॉमन रहे आप सभी के साथ, और किसी किसी के साथ तो हो सकता है 50% या 60% या 70% इंसान के साथ एकदम हूबहू बहुत ज़्यादा इस रीडिंग का रेजोनेट करे, मैच करे पार्टनर के हिसाब से, फाइनेंशियल और जो मैं बोलूँगा। तो हम लोग वही चेक करेंगे आज। और मैं अभी थोड़ा सा बेटर हूँ। कल मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, मैंने ऑलरेडी आपको बोला, बट आज मैं एकदम ठीक हूँ। सो इसीलिए रीडिंग करना चाहिए मुझे लगा, तो आज हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, सो ये जो इंसान है ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। आप खुद मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे रोल्स रिवर्सल वाला कोई सीन नहीं है। लेट्स सी। सबसे पहले हम चेक करेंगे इस इंसान का लुक्स। ऊपर से एक हम लोग लुक्स चेक करके देखते हैं कि किस तरह का दिखने में, या उनका आउटलुक किस। आई नीड टू पॉज क्योंकि वो बहुत दूर चला गया। ओके, सो उड़ के बहुत दूर चला गया था, उसको मैं लेके आया, बट नॉट अ गुड कार्ड। हम इसको रखते हैं, बट आई नीड अ मोर स्पेसिफिक फीचर वाला, ताकि मैं देख सकूं। इससे भी मैं रीडिंग कर सकता हूं, बट आई नीड मोर क्लैरिटी। लेट्स सी। बट ये नेचुरल आया है तो हो सकता है। ओके, ओके, ओके। सो हम लोग सबसे पहले इनका लुक्स के बारे में बात करेंगे। ओके, ये जो इंसान होंगे या होंगी, ओके, मेल फीमेल ये कुछ भी हो सकते हैं। देयर इज अ चांस कि इनका ये थोड़ा सा मैच्योर हो। ओके, आपसे ज़्यादा मैच्योर हो। जो भी आपका एज है, मुझे नहीं पता क्या एज है आपका, बट आपके एज से ये बड़े होंगी या बड़ी होंगी। ओके, तो देयर इज अ चांस बिट मैच्योरिटी इस इंसान का। अगर मेल है तो इनका बियर्ड रहेगा। ओके, एंड स्किन टोन जो है, स्किन टोन थोड़ा वीटिश, यानी कि क्या बोलूँ मैं, जैसे इंडियन स्किन टोन होता है, मेरे से थोड़ा डार्क। मेरे से थोड़ा डार्क रहेगा स्किन टोन, थोड़ा हल्का ब्राउनिश काइंड ऑफ टिंज, इस तरह का एक स्किन टोन रहेगा। ये बहुत ही ज़्यादा मुझे जो दिख रहा है, बहुत रूड इंसान होंगे। ओके, बहुत ज़्यादा रूड इंसान होंगे। ये लुक्स नहीं है, बट स्टिल कार्ड्स ऐसा है, मुझे बोलना ही पड़ रहा है, थोड़ा सा रूडिश किस्म के इंसान होंगे ये। ओके, ओके। फैशन वाइज अगर मैं बोलूँ तो फैशनेबल, थोड़ा बहुत फैशनेबल ये होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। इनको ट्रेडिशनल चीज़ें पहनना ज़्यादा पसंद रहेगा। बहुत ही न्यूट्रल एंड सॉलिड कलर्स ज़्यादा इनको पहनना पसंद होगा। बाल भी सही रहेंगे, बालों को लेके कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर वाला लुक भी हो सकता है। अगर मेल है तो सॉल्ट एंड पेपर, यानी कि थोड़ा सा कच्चा पक्का बाल हो सकता है इनका। फीमेल का भी अब कलर करते हैं तो हम वो बता नहीं सकते, बट थोड़ा सा ये चीज़ आपको देखने, नेचुरली अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ होगा उनके अंदर। दूसरा चीज़ ये है
कि इनका आई थिंक स्पॉन्डिलाइटिस एक इश्यूज रहेगा हेल्थ वाइज। ओके, स्पॉन्डिलाइटिस या फिर बैक पेन या फिर पीठ में दर्द या फिर इस तरह का, हमेशा नहीं बट कभी कभी ये चीज़ इनका रिपीटेड वे में आएगा और बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ से सफ़र करेंगे। ओके, आईज थोड़ा सा बड़ा आईज होगा। ओके, नोज भी शार्प नोज रहेगा बट क्या बोलूँ मैं, हंसमुख चेहरा नहीं है, हंसमुख चेहरा नहीं होगा इस इंसान का। मतलब हमेशा थोड़ा सा ग्रम्पी फेस हम लोग बोलते हैं ना, तो ग्रम्पी फेस टाइप का फेस रहेगा, हंसमुख इतना चेहरा नहीं होगा। बट कैसे दिल से होंगे, नेचर क्या होगा वो हम लोग आगे देखेंगे चेक करके। बट गुस्सा डेफिनेटली होगा, गुस्सा रहेगा इस इंसान के अंदर एंड वेरी वेरी इम्पेशेंट, वेरी इम्पेशेंट। ओके, इनको आई थिंक हो सकता है ऑलरेडी हो चुका है या फिर हो रहा है, अभी आपसे नहीं मिले हैं, ऐसा भी हो सकता है ये इंसान फ्यूचर में मिलेंगे। बट ये जो मैं इंसिडेंट की बात करूंगा ये कभी भी हो सकता है कि पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है या अभी हो रहा है या फिर फ्यूचर में होने वाला है। दैट इज़ अ बिग टाइम सर्जरी। इस इंसान का कोई एक कुछ सर्जरी होगा, बहुत बड़ा कुछ सर्जरी होगा, या फिर हो चुका है या फिर हो रहा है या फिर होने वाला है, इन तीनों में से कुछ ना कुछ होगा। बट सर्जरी का मुझे चांसेस दिख रहा है। अब किस चीज़ का सर्जरी है ये मुझे नहीं पता, मैं इतना मेडिकली इतना नॉलेजेबल नहीं हूँ। बट समथिंग रिलेटेड विद बैक इतना मैं बोल सकता हूँ। ओके, समथिंग रिलेटेड विद बैक और बैक ब्रेन और समथिंग। ओके, लोअर बैक का भी हो सकता है, लोअर पोर्शन का भी हो सकता है। तो बैक साइड का कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ इंजुरी या इस तरह का कुछ हो सकता है। ओके, शूज इन्हें काफ़ी पसंद रहेगा, बहुत ज़्यादा फैशनेबल शूज़ या एक्सपेंसिव शूज़ पहनना इनको पसंद होगा। शूज़ पे काफ़ी ज़्यादा ये स्प्रेडिंग करेंगे। और आफ्टर सर्जरी हो सकता है पहले या अभी या फिर फ्यूचर में, जब भी ये सर्जरी ये चीज़ हो, कुछ दिनों तक ये एक सपोर्ट लेके चलते हैं, ऐसा हुआ है या हो सकता है। ओके, देयर इज अ चांस कि वो किसी सपोर्ट लेके चले। ओके, एंड इनको खाने पीने में भी इनका थोड़ा सा स्वीट डिश, इनको स्वीट डिश काफ़ी पसंद रहेगा। खाने पीने में काफ़ी ज़्यादा इनको स्वीट डिश, स्वीट चीज़ें, सूप, गरम चीज़ें, गरम खाना पसंद है इनको। ठंडा अगर खाना हो जाएगा तो वो खाएंगे नहीं या पसंद नहीं करेंगे, इस तरह का होगा। ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग, हाइट वाइज मीडियम हाइट के होंगे, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होंगे, थोड़ा सा ब्रॉड होगा शोल्डर थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा। बाकी नॉर्मली इतना फैटी इंसान नहीं होंगे। मस्ट बी वेरी वेल बिल्ट ऑल्सो इन सम केसेस। थोड़ा जिम विम करते हैं या बहुत फिट है, ऐसा भी हो सकता है। बट ब्रॉड शोल्डर के होंगे, हाइट मीडियम हाइट रहेगा, 5'7" से लेके 5'11" तक। ओके, नॉट 6। ओके, आई थिंक काफ़ी मैंने बोल दिया, और कुछ नहीं, और तो कुछ। हाँ, इनको सर्दी जुकाम का भी थोड़ा बहुत कभी कभी चांसेस रहेगा, या फिर एलर्जी का चांसेस है, तो कुछ ना कुछ एक एलर्जेटिक टेंडेंसी इनके अंदर रह सकता है। ओके ओके, लेट्स सी नेचर वाइज ये इंसान किस तरह के होंगे। ओके, ओके, शादी के बाद बहुत झगड़ा होने वाला है आपका। इनकी फैमिली में भी आई थिंक बहुत ज़्यादा झमेला, बहुत झंझट, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, एंड बहुत ये झगड़ेलू किस्म के इंसान हैं, ड्रामेटिक एंड झगड़ेलू नेचर वाइज। इनको बहुत झगड़ा करेंगे।
बहुत झगड़ा करेंगे आपसे, पर ऑल्सो आपकी ज़िंदगी में बैलेंस भी रहेगा साथ में। ऐसा नहीं कि सिर्फ झगड़ा कर किया छोड़ दिया, ऐसा नहीं। सी झगड़ा हर एक के घर में ये चीज़ होता है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग शादी के बाद। बट झगड़ा शायद रेगुलरली हो, बट आपसे प्यार भी थोड़ा बहुत करेंगे, थोड़ा बहुत हम आगे भी देखेंगे लव वाले में। बट हाँ, प्यार का थोड़ा मुझे दिख रहा है, और बैलेंस भी दिख रहा है कि बैलेंस रहेगा। बट दिस पर्सन विल बी वेरी स्लो इन टर्म्स ऑफ दिस लव काइंड ऑफ थिंग। रिलेशनशिप, प्यार, रोमांस, इन सब चीज़ों में थोड़ा स्लो रहेगा, स्लो इंसान होगा। झगड़े में फास्ट रहेगा। ओके, झगड़ा करने में एकदम अव्वल नंबर पे रहेगा, बट प्यार में थोड़ा पैदल रहेगा। इनको हर चीज़ में प्रोपोर्शनेट चीज़ें इनको पसंद है। नेचर वाइज भी हर सेक्टर में ही एक बैलेंस इनको चाहिए होता है। और ये मुझे पता नहीं, ये मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, बट यू नो हाउ ऑनेस्ट आई एम। और मैं बिल्कुल भी शुगर कोट करके या ऐसा कुछ मैनिपुलेट करके रीडिंग नहीं करता, डायरेक्ट बोल देता हूँ। तो ये इंसान थोड़ा सा, हम लोग बोलते हैं थाली के बैंगन, थोड़ा सा थाली के बैंगन टाइप के भी होंगे, एक बार इस तरफ एक बार उस तरफ। नेचर वाइज इस इंसान का ऐसा रहेगा। कभी क्या था वो लाइन, कभी आप डेविल के पीछे, कभी डेविल आपके पीछे, टू मच फन। ये सलमान खान का मूवी का एक बहुत फेमस ये डायलॉग है, कभी मैं डेविल के पीछे, कभी डेविल मेरे पीछे, या आप डेविल के पीछे, आप डेविल आपके पीछे, टू मच फन। ये ऐसा मेरे दिमाग में आया तो मैंने बोला। बट ये इंसान भी ऐसा ही थाली के बैंगन टाइप का, लुढ़कने वाले हैं। कभी एक तरफ इस साइड का पक्ष लेंगे, कभी इस साइड का पक्ष लेंगे, और दोनों साइड में ही ये रहेंगे। और इनकी वजह से उस तरफ भी झगड़ा हो सकता है, किसी और चीज़ों में भी। ये झगड़े का कारण है। ओके, बाप रे, ये इंसान तो काफी। एनीवेज, लेट्स सी फाइनेंशियली कैसे होंगे। अच्छा, ये जो इंसान की मैं बात करूँ, ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल या कुछ सिर्फ फीमेल, मेल फीमेल बोथ कुछ भी हो सकते हैं। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, और ये आपके पार्टनर का ही रीडिंग है, जो इसके साथ आपका एक तरह से शादी हो सकता है। हर एक के साथ नहीं, बट कुछ लोगों के साथ किसी ना किसी का तो ये पार्टनर आएगा। किसके साथ आएगा मुझे नहीं पता। लेट्स सी। ओके, फाइनेंशियल, वाओ, हार्ड वर्किंग, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान है। मेहनत करेंगे, मेहनत का फल भी मिलेगा। वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, एक बड़े धमाके का, या बड़ा किसी प्रोजेक्ट का, बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी का, बड़े किसी कंपनी में जॉब का या बिजनेस का, कुछ भी। दे आर वेटिंग फॉर दैट। बहुत दिन से दे आर वेटिंग, एंड वो एक तरह से हिम्मत गैदर कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, ताकि जल्द से जल्द उनके ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए। ओके, करेंटली अगर मैं बोलूँ, करेंटली दे आर वर्किंग हार्ड, एंड जो भी उनके पास मनी है वो उस मनी को होल्ड बैक करके रखना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करते, क्योंकि मेहनत का पैसा है। इस चीज़ में उनका एक थॉट प्रोसेस चलता है कि ये जो मेरा इनकम है या कमाई है, ये मेरा मेहनत का पैसा है, मैं इस पैसे को ऐसे उड़ा नहीं दे सकता। ओके, तो दैट इज़ द रीज़न दे विल मेक श्योर कि उनका मेहनत का पैसा कहीं पे सेव्ड रहे, सिक्योर्ड रहे। तो दे विल होल्ड बैक, वो इतना एक्सपेंसेस नहीं करेंगे तब तक जब तक जिस चीज़ का ये वेट कर रहे हैं ये चीज़ नहीं हो जाता। एक अपॉर्चुनिटी, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग उनकी ज़िंदगी में शुरू नहीं होता फाइनेंशियली। मेहनत का फल नहीं मिलता। एक बार वो उस स्टेज पे आ जाएंगे तो शायद थोड़ा सा स्पेंडिंग करे, बट कंजूस हमेशा कंजूस ही रहता है। आप कुछ नहीं कर सकते, जो कंजूस होगा उनका मेंटालिटी वैसा ही चलता रहता है उनका। बट हाँ, थोड़ा बहुत वो अभी से ज़्यादा स्पेंड शायद करेंगे, बट सेविंग्स गलत नहीं होता।
सेविंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम सभी की ज़िंदगी में लॉकडाउन गया है, हम सभी को पता है कि उस टाइम पे कितना प्रॉब्लम हुआ था। तो सेविंग्स मैटर्स, ओके। फाइनेंस, पैसा, ये सब मैटर करता है लाइफ में। तो इफ़ दे आर सेविंग, लेट देम सेव। आप भी अगर वर्किंग हो तो आप एक एक कोई स्पेंड करे, एक कोई सेव करे, ऐसा आप कर सकते हो। बट दिस पर्सन बहुत रिच फैमिली से है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। हाँ, बहुत रिच शायद नहीं है, बट जो भी इन्होंने कमाया है अपने दम पे कमाया है, अपने मेहनत से कमाया है। मेहनत का पैसा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है अपने पैसे को लेके, अपने स्टेबिलिटी को लेके, एंड वेरी एम्बिशियस, वेरी एम्बिशियस। ओके, वेरी गुड। लेट्स सी क्या देखना है और मुझे उनका मैं भूल गया और क्या होता है। ओके, लेट मी शफल एंड ऑटोमेटिकली आई विल रिसीव द इंफॉर्मेशन। आई टोल्ड यू ना दैट आई विल रिसीव द इंफॉर्मेशन। फ़ोन की घंटी बजा तो ये इंडिकेशन मुझे दे दिया कि क्या मैं शफल कर रहा हूँ। देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर बहुत सारा चीज़ होता है कि सोशली भी उनका नेचर वाइज भी, आपके साथ भी वो कैसे रहेंगे, कम्युनिकेशन वाइज नेचर कैसा रहेगा, खुले दिल के होंगे या रिजर्व्ड होंगे। दिस इज़ द साइन, ओके। यूनिवर्स हमेशा मुझे गाइड करता रहता है, कहीं ना कहीं से साइन आ जाता है मुझे, ओके। ये इंसान जो है, इनको सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है किसी खास मौके पे। सपोज इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हुआ तो इमीडिएटली ये जाके, खास करके ड्रिंकिंग हैबिट्स रहेगा इसका, इस इंसान का ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग दोनों हैबिट रहेगा, और ये जाके अपना एक एक्सपेंडिंग करते हैं ड्रिंकिंग में, मुझे दोस्तों के साथ अभी फ़िलहाल, या अपने फैमिली, जो भी फैमिली दोस्त वाट एवर इट इज़, उनके साथ बहुत एक जॉयस टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। बट यूजुअली दिस पर्सन इज़ वेरी लाइक, अपना जो जोन है उनका, फ्रेंड्स का जो भी जोन होगा, उसके बाहर जाके बाकी लोगों के साथ घुलना मिलना इतना नहीं करेंगे। बट फ्रेंड्स के जोन में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होगा, काफ़ी ज़्यादा उनके दोस्त लोग भी उतना अच्छा नहीं है जो मुझे दिख रहा है। नॉट अ वेरी गुड सर्कल, बट अब हर एक को तो अपने लाइफ से ये डिस्कस कर नहीं सकते, तो उनके साथ ही ये रहते हैं। बट कुछ भी होता है, दे डू सेलिब्रेट, सेलिब्रेशन का मुझे काफ़ी दिख रहा है यहाँ पे, खास करके ड्रिंक्स। बट इतना ओपन नहीं होंगे, चुपचाप, मतलब सपोज बहुत ज़्यादा अगर लोग रहेगा उनके बीच में अगर ये रहेंगे तो ये एक कोना पकड़ लेंगे, इस तरह का एक इंसान है। बट उसी भीड़ के अंदर अगर इसको अपना दोस्त लोग मिल जाए या जान पहचान के लोग मिल जाए, देन दे विल सेलिब्रेट, इस तरह का एक इंसान, इस तरह का। और बहुत रिजर्व्ड किस्म के भी इंसान है। थोड़ा सा डिसेप्टिव मुझे एनर्जी इनके अंदर दिख रहा है, या इनके चारों ओर भी हो सकता है, तो बी अ बिट केयरफुल। हाँ, मुझे नहीं पता ये एनर्जी इनके अंदर है या इनके आजू बाजू में, बट समटाइम्स दे विल ऑल्सो कैरी दिस डिसेप्टिव काइंड ऑफ थिंग, सो बी अ बिट केयरफुल। ओके, लेट्स सी द लव वाइज ये कैसे होंगे इंसान। लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रोमांस वाइज या लव वाइज ये इंसान कैसे होंगे। वाओ, एज एक्सपेक्टेड। कार्ड्स मुझे ऑलरेडी एक कार्ड मिल गया है, नॉट अ गुड साइन।
मेरे मुंह से अगर कुछ निकलता है ना तो मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं होता। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि मेरा रीडिंग कभी, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बोला कि मुझे डिसेप्टिव काइंड ऑफ एनर्जी दिख रहा है। ओके, समझ गए हैं? ओके, या ओके, ये जो इंसान है इस इंसान के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस दिख रहा है। कंट्रोल इश्यूज आपको बहुत कंट्रोल करके रखेंगे। घर से बाहर काम, अगर आप वर्किंग हैं तो हो सकता है आपको बोले कि शादी के कुछ दिनों बाद बोले कि काम करने का दरकार नहीं, शायद शादी के 10 महीने से 1 साल के अंदर कि आपको एक फैमिली क्रिएट करना चाहिए, अभी काम वाम करने का दरकार नहीं है। अगर आप मेल हैं तो बोलेंगे कि फैमिली बिजनेस करो या बिजनेस करो, जॉब करने का कोई दरकार नहीं है। या उनके हिसाब से अगर वो बोलेंगे कि आपको जॉब ही करना है, अगर सपोज आप बिजनेस करते हो तो उनके हिसाब से ऐसा होगा कि नहीं, यू हैव टू डू, आपको जॉब करना चाहिए तो आपको जॉब करना पड़ेगा। अगर आप वो उनके हिसाब से वो बोलेंगे कि नहीं तुमको बिजनेस करना चाहिए तो आपको बिजनेस करना होगा। ऐसा वो आपको मैनिपुलेट करने की या कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। दे विल बी वेरी पॉजिटिव अबाउट यू। लव में पॉजिटिवनेस होना अच्छा है, बट ओवर पॉजिटिवनेस इज नॉट गुड। कुछ भी चीज़ ओवर अच्छा नहीं। आप बाहर भी रहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए वेट भी करेंगे। ओके, आपको वेट करवाएंगे भी। मैंने आपसे बोला था रीडिंग के पहले कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइज ये स्लो होंगे। मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं होता। दे विल बी वेरी स्लो इन रोमांस। रोमांस में बहुत 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 स्लो रहेंगे ये इंसान। आपको पुश कर करके, धक्का मार मार के इनसे प्यार करवाना होगा। ओके, दे विल ट्राई, वो कोशिश करेंगे ताकि बैलेंस रहे प्यार में, काम में, उनके लाइफ में, आप दोनों के बीच में, फैमिली के अंदर कोशिश करेंगे और एक जॉयस फैमिली क्रिएट करने का भी कोशिश करेंगे। बट सब कुछ ख्याली पुलाव ही रहेगा इनिशियली और आफ्टर 10 मंथ्स, 10 महीने से 1 साल के अंदर बहुत कुछ बदलाव आपको दिखेगा। क्योंकि नए नए शादी के बाद आपको समझ में कुछ आएगा नहीं, बट आफ्टर दैट यू विल गेट टू नो दैट दिस पर्सन इज वेरी कंट्रोलिंग एंड या पॉजिटिव ऑल्सो। सो ओके, बट ठीक है, जैसा भी है, भला है बुरा है। मैंने ये चीज़ उस दिन भी बोला था, भला है बुरा है जैसा भी है, आपका फ्यूचर पार्टनर आपके लिए देवता या देवी है। वाह वाह, ये गाना डेली आप लोगों को सुनना चाहिए कि भला है बुरा है। आई एम लविंग दिस लाइन। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा जो भी फ्यूचर पार्टनर बनेगा वो मेरे लिए देवता है या देवी है। देखिए, प्यार में अगर बोलूँ तो ऑब्सेशन रहेगा, स्पाइसीनेस भी रहेगा, सेक्सुअली भी काफ़ी एक्टिव ये होंगे, बट आपको पुश करना होगा। आपको पुश करना होगा। ये बहुत स्लो रहेंगे। ये बहुत गंदा लगेगा सुनने में, जब होगा तब तो होगा ही। बहुत पैशनेट वे में होगा, बहुत ही ज़्यादा कैसे बोलूँ मैं, ये सब सेंसर होता है यूट्यूब में, ये अलाउड नहीं है इतना डिटेल्स में मुझे बोलना, बट आप लोग समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। थोड़ा सा डिक्टेटरशिप रहेगा, डोमिनेटिंग काइंड ऑफ नेचर रहेगा उन सब चीज़ों में। फिजिकल इंटीमेसी के मामले में दे विल बी वेरी डोमिनेटिंग, बट दैट विल बी देयर, ये सब होगा। बट कभी हमेशा आप अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं। दे विल बी वेरी पॉजिटिव, बट रोमांटिकली आपको पुश करना होगा। पुश कर करके जब वो होगा ये सब चीज़ें, तब बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एंड पैशनेट एंड एनीवेज। ओके, लेट्स सी कि ये इंसान कौन से साइन के हो सकते हैं। दिस टाइम ये साइंस इसी इंसान का हो सकता है, हाँ, आपका नहीं। ये साइंस जो मैं बोलूंगा हो सकता है इसी साइन के ये इंसान होंगे।
already we got one card. Okay, wow. Oh. Okay, water signs, heavy water signs, huh? Cancer, Pisces, Scorpio, and Pisces and Leos. Okay. So एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, वाटर साइंस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सिर्फ स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड लियो, इसमें से कुछ हो सकता है इस इंसान का साइन. ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से. ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा गाइडेंस. लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस या क्या स्पिरिचुअल मैसेज है. वी आर कनेक्टेड इस रिगार्डिंग, आज के रीडिंग के रिगार्डिंग. वी गॉट द कार्ड. ओके, कैसे बोलूँ मैं ये चीज़. सपोज देखिए, यूनिवर्स किस तरह से हम लोगों को गाइड करता है. हो सकता है इस इंसान के साथ रहते रहते आपका एक आउटबर्स्ट हो सकता है आप इम्पेशेंट बन जाए, हो सकता है आपका मन करे कि मैं डिवोर्स दे दूं, हो सकता है आपका मन करे कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं आफ्टर मैरिज. हाँ, इस तरह का हो सकता है. बट यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि अगर आप रिश्ता तोड़ना इज नॉट द सोल्यूशन. ओके, हर टावर मोमेंट इज नॉट अ सोल्यूशन और इट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी. हर इंसान के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है, बट आपको उन्हीं चीज़ों को लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है. ओके, उस बैगेज को लेके ही चलना पड़ता है जो आपकी किस्मत में होगा. हर टाइम अगर आप चीज़ों से भागेंगे तो उसमें कुछ फ़ायदा आपको नहीं होगा. आपको सोल्यूशन ढूंढना होगा कि किस तरह से उसी टावर मोमेंट को एक दूसरा एंगल देके आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सको. इसी इंसान के अंदर, इनके नेचर के अंदर एक टावर मोमेंट आप खुद क्रिएट कर सको ताकि ये सुधर सके. ओके, और इनके साथ आप रह सको बाकी चीज़ों को छोड़ के. सो द मेन थिंग इज आपका भागादौड़ी, आपका मूव ऑन करना, आपका चले जाना, आपका चीज़ों को छोड़ के चले जाना इज नॉट द सोल्यूशन. यू हैव टू फाइंड, यू नीड टू क्रिएट अ सोल्यूशन. आपको एक टावर मोमेंट क्रिएट करना होगा जिससे कि इस इंसान के अंदर बदलाव आए और आप एक स्टेबिलिटी के साथ, एक क्या बोलूँ मैं, एक प्रॉपर तरीके के साथ इस इंसान के साथ आप रह पाए. आपको रहना होगा, क्योंकि हमेशा डिवोर्स देना, हमेशा छोड़ के चले जाना, भाग जाना इज़ नॉट द सोल्यूशन. पास्ट बैगेज आपको कभी कभी कैरी करना पड़ेगा, या कोई भी इस तरह का बैगेज जो है इसको कैरी कभी कभी करना पड़ेगा. आप अकेले भाग नहीं सकते सिचुएशन से. सो इट्स बेटर, अगर थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, अगर चीज़ अलग अलग हो रहा है, उन अलग चीज़ों को संजो के फिर से आपको एक नया दिशा देना होगा. ओके, दिस इज़ द गाइडेंस. यूनिवर्स एक गार्जियन की तरह ही हम लोगों को समझाते हैं और हमेशा हमको जो गाइडेंस देते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस होता है. हो सकता है भला है, बुरा है, अगेन जैसा भी है, आप ही का पार्टनर है और ये आप ही का देवता या देवी है. सो कभी कभी जो है उसी को लेके आपको चलना होगा, क्योंकि कुछ कभी कभी क्या होता है, पास्ट लाइफ का कुछ हम लोगों का कर्मा होता है, कुछ गलत हमने किया होगा, हमें याद नहीं रहता, उसी चीज़ का अभी इस लाइफ में हमको भुगतना पड़ता है. बट
that is the process and you sometimes you need to accept it and it is up to you कि आप किस तरह से उस सिचुएशन में बदलाव ले के आ रहे हो. सब कुछ आपके हाथों में है. ओके कोशिश कीजिए, एटलीस्ट ट्राई कीजिए. हाँ नहीं होगा देन यू आर मूविंग ऑन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट बिना कोशिश किए मत जाइएगा. ये यूनिवर्स का गाइडेंस है कि कोशिश ज़रूर करना चीज़ों को चेंज करने का, चीज़ों में बदलाव लाने का, उस इंसान में बदलाव लाने का. अगर इस तरह का कोई सिचुएशन आता है जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे छोड़ के जाना चाहिए. ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट्स में मुझे प्लीज़ बताइएगा. और मुझे मेरा रीडिंग अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा. हम लोग आगे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे रीडिंग्स लेके आएंगे. सजेस्ट कर सकते हैं आप लोग कि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा. एंड सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हम लोग आगे भी लव रीडिंग्स लेके आएंगे. हम मेरे साथ बने रहिए एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.